दिया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेती है और हॉस्टल में रहने लगती है और उसी बीच उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। एक रात दिया का जन्मदिन होता है। दोनों मिलकर हॉस्टल में बर्थडे मना रहे होते हैं तो लड़का दिया को किस करता है और वही छुपकर हॉस्टल का वॉचमैन उनका वीडियो बना रहा होता है। एक दिन वॉचमैन दिया से कहता है कि उसके नाम कोई पोस्ट आई है। दिया जैसे ही उसके कमरे में जाती है वॉचमैन दरवाजा बंद कर देता है और उसी वीडियो को दिखाता है और उसे धमकी देता है अगर उसने किसी से कुछ कहा तो वो ये वीडियो उसके घर वालों तक पहुंचा देगा। इसी डर की वजह से दिया कुछ नहीं बोलती और वॉचमैन उसकी सोने की चैन ले लेता है। अगले दिन वॉचमैन सारी बात वार्डन को बता देता है। वार्डन हॉस्टल के नाम पर जवान लड़कियों का धंधा चलाती है। एक दिन वार्डन दिया को अपने ऑफिस में बुलाती है और उस वीडियो के बारे में पूछती है और फिर एक कॉलेज के प्रोफेसर को बुलाकर दिया को उसके साथ अकेला छोड़ देती है। प्रोफेसर दिया के साथ अपनी हवस मिटाता है और दिया उसे रोक नहीं पाती। चंद्रिका एक धंधे वाली है। वो अपना कारोबार चलाने के लिए हॉस्टल की लड़कियों का इस्तेमाल करती है। एक दिन जब वो बाजार में सब्जी खरीद रही थी तभी उसने नोटिस किया कि एक आदमी उसे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है। ये बिरजू है और वो चंद्रिका के साथ सांप सीढ़ी खेलना चाहता है। पर तभी वो पलटकर बिरजू से कहती है, क्या बे फॉलो क्यों कर रहा है, बचाना चाहता है मेरी? तभी बिरजू कहता है, मैं तो एक पंडित हूँ। उतने में ही वहाँ चंद्रिका का चमचा आकर बिरजू को भगा देता है। लेकिन बिरजू भी कहाँ मानने वाला था, ये तो उसकी बजाकर ही छोड़ेगा। इसलिए वो अगले दिन उसके घर के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। चंद्रिका उसे देखकर ही पहचान लेती है। तभी बिरजू कहता है, मैं 56 साल का हूँ और मेरी बीवी भी नहीं है। मुझे एक 20 साल की लड़की चाहिए, बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। लेकिन ये सुनकर चंद्रिका कहती है, बुढ़े साले, इस उम्र में ऐसे शौक पालना बंद कर। ये कहकर वो घर में चली जाती है। लेकिन अगले दिन बिरजू सीधा हॉस्टल ही पहुंच जाता है। वहाँ वो अपने साथ 20,000 रुपए भी लाया था। लेकिन इस बार पैसा देखकर चंद्रिका राजी हो जाती है और वो बिरजू से शाम को उसके घर आने के लिए कहती है। उसकी बात मुताबिक बिरजू शाम को तैयार होकर उसके घर पहुंच जाता है, जहां चंद्रिका ने पहले से ही उसके लिए एक लड़की तैयार रखी थी। बिरजू उसे देखकर ही टूट पड़ता है, पर चंद्रिका कहती है थोड़ा आराम से, अब भी बच्ची है वो। फिर थोड़ी देर बाद जब चंद्रिका बाहर खड़ी थी तभी वहां वो लड़की आकर कहती है, मैडम मुझसे नहीं होगा, वो आदमी जो चाह रहा है मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। तभी चंद्रिका उसे लेकर अंदर जाती है, पर बिरजू कहता है, फोकट में थोड़ी ना कर रहा हूँ, पैसे दिए है इसके। उतने में ही वो चंद्रिका को देख कर कहता है, अब मुझे तू भी चलेगी, जल्दी से दरवाजा बंद कर। ये सुनकर चंद्रिका उस लड़की को बाहर भेज देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद बिरजू बाहर आकर कहता है, बेटी तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हारे मैडम को संभाल लूंगा। असल में बिरजू उस औरत को अंदर उल्टा लटका कर आया था, क्योंकि जब उसकी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी तभी इस औरत ने ही उसे फंसाकर इस धंधे में उतरने के लिए मजबूर किया था। इसलिए अब बिरजू उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर सजा देगा जो सब उसकी बेटी की मौत में शामिल है, और इसलिए ही वो शुरुआत चंद्रिका से करता है।